नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गणपत सेजू और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आप ही के अपने चैनल जीके विद जीएस सर के अंदर। आज का वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर है अभी होगा और वो पेपर है सेम टू सेम है, आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। मैं पूरे डिस्कशन के साथ में पूरे विस्तार से इसके अंदर जो क्वेश्चन है उनके आंसर बताऊंगा। और ये पेपर है जो आपके अभी एग्जाम होगा उसके लगभग हूबहू रहेगा। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। कक्षा 8 का इंग्लिश का पेपर है, फिर से मैं आपको कह देता हूँ, जैसा आपके पेपर आएगा वैसा है। पहले आपको क्या करना है कि साउंड, ये है आपके डिफरेंट साउंड से संबंधित क्वेश्चन है। और इसमें क्या है कि कौन सा है वो डिफरेंट साउंड है। तो काइट, फिस्ट, राइट और नाइट, यहाँ आपकी वर्ड दे रखा है काइट, फिस्ट, राइट और नाइट। तो मैंने बोला है तीन में तो क्या है आई की ध्वनि आ रही है, जबकि यहाँ जो फिस्ट है ना इसके अंदर किसके ई की ध्वनि आ रही है। इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा, बी रहेगा, फिस्ट। मेयर, कार्ड, स्मार्ट, लास्ट। तो यहाँ देखो मेयर आ रहा है, ए की ध्वनि आ रही है, जबकि इसमें तीनों में आ की ध्वनि आ रही है। इसलिए आपका डिफरेंट साउंड है वो क्या हो जाएगा, मेयर। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि सोच द प्लूरल। अब देखो प्लूरल बताना है किसका, प्रश्न का। प्रश्न का प्लूरल क्या होता है, तो मैं जो इंपॉर्टेंट प्लूरल है वो आपको यहाँ बता देता हूँ। प्रश्न का तो आपके हो जाएगा पीपल, ठीक है ना। प्रश्न का अर्थ है व्यक्ति, पीपल का अर्थ है लोग। एक आपके आता है माउस, माउस का जो होगा वो होगा माइस। ध्यान रखना ये माउस का माइस होता है। एक होता है चाइल्ड, चाइल्ड का क्या होता है, चिल्ड्रन। क्या होगा, चिल्ड्रेन। तो इसमें आपको चिल्ड्रन का करना है। ओके, फिर देखो हाँ एक मैन है, MAN है, तो इसका है आपको MEN करना है। इसी प्रकार से विमन आ जाता है, ये वाला WOMAN, तो आप WOMEN करोगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका तो मैंने ये प्लूरल बता दिया यार। माउस है तो माउस का क्या हो जाएगा, आपके माइस हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखोगे। फिर चूज करेक्ट आर्टिकल, यहाँ आपको करेक्ट आर्टिकल भरना है। कॉपर इज यूजफुल मेटल, तो यहाँ देखो क्या आएगा आपके, यहाँ पर यू आने से ही जरूरी नहीं है कि आपके क्या है एन आ जाएगा, परंतु यू से आपका देखो यूजफुल नाम ही बन रहा है। ये की ध्वनि आ रही है, इसमें कोई स्वर की ध्वनि नहीं आई है। इस वजह से यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, ए रहेगा। फिर है डॉग इज फेथफुल एनिमल। तो देखो जिस संपूर्ण जाति के लिए यदि किसी आर्टिकल का प्रयोग करना होता है तो अपन आर्टिकल लगाते हैं द का प्रयोग, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर पूरा जो कुत्ता है ना, कुत्ते कोई भी हो वो हमेशा फेथफुल होते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, अपन द का प्रयोग करेंगे। बढ़ते हैं आगे कि चूज द करेक्ट ऑपोजिट इन जेंडर फॉर गिवन वर्ड्स। यहाँ पर है आपको ऑपोजिट जेंडर भरना है। टाइगर, टाइगर का क्या रहेगा, तो टाइग्रेस रहेगा। क्या रहेगा, टाइग्रेस रहेगा। पर ध्यान रखना यदि आपको लिखने में आ जाए कि टाइगर का प्लूरल लिखिएगा, सॉरी जेंडर चेंज लिखिएगा, तो TIGRESS आएगा। ये ध्यान रखना, GE नहीं आएगा टाइग्रेस के अंदर। टाइग्रेस में स्पेलिंग ये रहेगी। फिर है हस्बैंड, तो हस्बैंड का तो सभी को पता होना चाहिए क्या होता है, वाइफ, है ना। फिर आपके यहाँ कुछ नाउन प्रोनाउन भरनी है। दिस इज सोनी इज माई क्लोज फ्रेंड। तो जैसे लड़की है उनके लिए सी का प्रयोग करेंगे, लड़का है तो अपन ही का प्रयोग करते। तो यहाँ सोनी है इसलिए अपने क्या लगा दिया है, सी इज माई क्लोज फ्रेंड, है ना। फिर है आपके अजित एंड पुष्प वांट बाई ए मोबाइल बट हैव नॉट इनफ मनी, है ना। तो इसमें क्या आएगा, यहाँ पर भी आपके आर्टिकल सॉरी प्रोनाउन है। तो यहाँ दो के लिए है, अजित और पुष्प है, इन दोनों के लिए, इसलिए यहाँ पर अपन क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे।
देखो एक अलग टाइप से पेपर में अलग अपलोड करूंगा, ये भी पेपर है और वो है, ये दो मिलान यदि आपने देख लिए तो आपके जो अभी एग्जाम होगा उसमें कंप्लीट नंबर आने वाले हैं। फिर है आपके ये प्रपोजिशन से संबंधित है कि काजल हैज जम्प्ड द रिवर। देखो जब एक नाउन है और दूसरी नाउन है, दूसरी नाउन एक नाउन से गति करते हुए दूसरी नाउन के अंदर जब प्रवेश किया जाता है तो उसमें अपन इंटो का यूज करते हैं। इसलिए ये जो है जंप का अर्थ कूदना, कूदी है कौन? काजल, कहां पर? नदी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ गया? आपके इंटो आ गया। देखते हैं, रक्षित सा ए टाइगर वाइल पासिंग थ्रू ए जंगल, है ना। तो यहाँ पर है, मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, यहाँ थ्रू का प्रयोग करेंगे, बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। हेड दे लॉस्ट देयर माइंड, है ना। तो हेड का थर्ड फॉर्म ही आएगी यहाँ पर, क्योंकि हेज है, हेड के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का करते हैं। फिर है वी लास्ट वीक ऑफ दिस पार्टी। तो यहाँ पर भी आपके देखो लास्ट वीक दे रखा है, लास्ट वीक का अर्थ है पिछला सप्ताह, अर्थात पास्ट का है, और पास्ट के लिए क्या आते हैं? सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वी ड्राइव लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, हमें रोड के लेफ्ट साइड में ड्राइव करना चाहिए। तो ये करना चाहिए, कर सकते हैं नहीं है, ये एक रूल्स है, ये आपको फॉलो ही करना होगा। फिर है यहाँ पर स्पेलिंग है आपके सामने, ये है ब्यूटीफुल की, तो BEAUTIFUL। फिर है आपके सामने स्कूल की, उसके बाद में एरोप्लेन की। तो ये स्पेलिंग है, आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में ऑपोजिट लिखने हैं, यहाँ पर क्लीन का होगा डर्टी, रिच का पुअर, पुलिस का वाइज होगा। फिर हम आगे देखें तो ये आपके मीनिंगफुल सेंटेंस करने हैं, इनको रीअरेंज करके। इज पूजन द बेस्ट माई और फ्रेंड, तो यह है ना, पूजन इज माई द बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो ये इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर है बोट इन 2021 अर्पिता ए कार, अर्पिता बोट ए कार इन 2021, है ना। तो इस प्रकार से आपको इनको भरना है। किस प्रकार से भरना है ये तो आपने पढ़ा ही होगा। फिर है आपको वन वर्ड लिखना है। यहाँ पर वन वर्ड में देखो, ए पर्सन हु हंट्स बर्ड ए और एनिमल्स। तो यहाँ है आपका क्या हो जाएगा? हंटर शिकारी होता है। पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय द वाटर, तो ये हो जाएगा आपके आइलैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर क्या होगा कि आपको सीक्वेंस के अंदर, है ना, ये टाइम ऑफ इवेंट के अनुसार है, इसको सही करना होगा। तो यहाँ पर टाइम इवेंट के अनुसार देखें तो आप कंप्लीट पॉज करके, है ना, रोक कर है इस वीडियो को देख लेना भाई क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले है ए लायन वाज स्लीपिंग इन द जंगल, है ना, इन द जंगल। तो यहाँ अपने कौन सा लिया? ए लायन वाज स्लीपिंग इन द जंगल, ठीक है। तो ये यहाँ ले लोगे। इट जम्प्ड अगेन एंड अगेन ऑन हिज बॉडी, है ना। तो फिर है वो मतलब यहाँ मैंने तोड़ मरोड़ कर दिया है, तो माउस है ना उस पर जंप करने लगा। इट प्रेड टू फ्री इट, उसने फ्री करने की प्रार्थना की। ही लॉफ्ड एंड फ्री इट, वो हंसा और फ्री कर दिया। वन डे द लायन कॉट इन ए केज, एक दिन है लायन खुद केज में फंस गया। अब ये जो पैसेज है ना, श्योर है आपके कि ये आने वाला ही है ना। तो पहले पैसेज को तो आपको पढ़ना ही है, क्वेश्चन के आंसर है वो देखिएगा। When did the author begin to work on the desk? तो इसको देखें, देखो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ begin to work ये देखना है कि begin to work कहाँ पर आया हुआ है, अपना इतना ही है ना, और फिर डेस्क आता है तो अच्छी बात है। देखते हैं begin to work कहाँ आया हुआ है। चलो, तो यहाँ है, ये आ रखा है आपके begin to work on its Christmas Eve। तो यहाँ जो इट आ रखा है, आई मतलब आया है आपके ऑथर के लिए, तो आई की जगह आप ऑथर कर देंगे, है ना, क्या कर देंगे? ऑथर। और उसके बाद में जो है वैसा का वैसा आपको उतार देना है। ये एक शॉर्ट ट्रिक है आप, ताकि आप आराम से कर पाओगे। फिर है व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन ए जंक शॉप। तो यहाँ पर है आपको क्या खोजना है? हाँ, स्पॉट इन और जंक शॉप, ये आप खोजोगे।
देखते हैं ये आपके कहाँ पर आ रहा है। जंक शॉप और स्पॉट ये वर्ड आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ देख लो ये स्पॉट पड़ा है और जंक शॉप भी पड़ा है, तो इसका अर्थ है आपको यहाँ तक लिखना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई की जगह आप ऑथर लिखे, आई स्पॉटेड इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क, ये आपका आंसर रहेगा। व्हाई डिड द ऑथर थिंक दैट ही कुड रिस्टोर द डेस्क, तो यहाँ राइट आंसर आपके क्या रहेगा, देखो ऑथर थिंक दैट ही कुड रिस्टोर दैट डेस्क बिकॉज इट वाज गोइंग वेरी लिटिल मनी, है ना, उसके पास में बहुत कम पैसे थे। उसके बाद में देखो गुड का बेड, चीप का एक्सपेंसिव है, आपके ऑपोजिट रहेगा। फिर है सेम मीनिंग ऑफ इवनिंग, तो सेम मीनिंग ऑफ इवनिंग में यदि कहें तो वो रहेगा आपके इव। आपके 3 पैसेज आने वाले हैं और तीनों में When the jet rose 6 miles high, ये मतलब पहले पट नहीं है, सीधे सीधे अपन चलते हैं। How high did the jet rise, है ना, how high did the jet rise, तो यहाँ आपके देखो 6 मील से इसका आंसर रहेगा। Where are the walls built, तो यहाँ है the walls built across cities, और उसके बाद में who hate each other, तो the men hate each other, which word indicate villains, कौन सा वर्ड है वो विलेंस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये द वर्ड यहाँ पर वर्क नहीं है, सॉरी ये लो वर्ड करते, हाँ वर्ड किल जो वर्ड है ना वो किसको, विलेंस को इंडिकेट कर रहा है, मतलब आंतक को कर रहा है। फिर है आपको ऑपोजिट वर्ड लिख रहे हैं, तो ऑपोजिट है लो, हाई का लो हो जाएगा और नॉर्मल का डिफिकल्ट हो जाएगा। एक आपके पैसेज आएगा अनसीन, है ना, अनसीन मतलब ये पाठ से संबंधित नहीं होगा, तो वो है, तो देख लेते हैं इसको। देखो व्हाट इज द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम नाउ ए डे, तो यहाँ देखो मोस्ट बर्निंग नाउ ए डे, बर्निंग प्रॉब्लम है ना, बर्निंग प्रॉब्लम अपन खोजेंगे इसके अंदर। कहाँ पर आ रहा है, ये पड़ा, देखो ये बर्निंग प्रॉब्लम है, तो ये वाली जो लाइन है आपको ये पूरी लिख देनी। जैसे यहाँ से आएगा पोल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट बर्निंग प्रॉब्लम, है ना, इतना आ रहा है तो बेस्ट है, और इनसे आप ज्यादा लिख रहे हो तो वैसा लिखना नहीं चाहिए, और लिख रहे हो तो यहाँ तक ये कॉमे तक लिख दे, है ना। फिर है राइट कोज ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन का कोज क्या है, तो एयर पोल्यूशन इज मोस्टली कोज्ड द स्मोक कमिंग आउट ऑफ क्लाइंज फैक्ट्रीज, अच्छा सेमनीज फैक्ट्रीज, मिल्क वर्कशॉप एटसेट्रा। तो यहाँ आपके ये दोबारा से कैसे आ गया, अरे एक मिनट, ये दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, चलो यहाँ वाई हैज एनवायरमेंट पोल्यूटेड, तो एनवायरमेंट हैज पोल्यूटेड बिकॉज मैन हैज टू मच interfere with nature, which of the following is not related, not the type of pollution, तो यहाँ पर कौन सा है वो पोल्यूशन का टाइप नहीं है, तो फूड पोल्यूशन नहीं होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है और वाटर पोल्यूशन भी होता है ना। अब आपके नीचे ट्रू और फॉल्स में इसी का ही है, पोल्यूशन इज ए बर्निंग प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही है, और एयर पोल्यूशन कॉजेज हेड डिजीज, नहीं हेड डिजीज के लिए एयर पोल्यूशन कोई कारक नहीं है। फिर आपको यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ यू आर पुष्पराज रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जोटवाड़ा, यू योर मदर हैज बीन सफरिंग फॉर फीवर एट लास्ट नाइट, सो यू वांट टू स्टे एट होम फॉर केयरिंग हर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 3 डेज। तो यहाँ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखनी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो छोटा सा एड्रेस का आपके जो कॉलम आएगा, कॉलम बोले तो यहाँ लाइनें छोड़ रखी होगी और 2 है आपको यहाँ दिया होगा, तो ऐसा है तो आप ऊपर की तरफ है क्या लिख दे, एड्रेस लिख दे, और उसके बाद में ये 2 जो दे रखा है 2, और फिर नीचे दे हेड मास्टर, और
गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जो आपके यहाँ दे रखा है कौन सा, जोटवाड़ा है, तो यहाँ पर जोटवाड़ा, और जोटवाड़ा आता कहाँ पर है, जयपुर के अंदर आता है। और फिर सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, और उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ देखो यूर की जगह क्या कर दूंगे, माई कर दूंगे। माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, सो फिर ये यू है, यू की जगह आप क्या कर दोगे, आई कर दोगे। आई वांट टू स्टे एट होम फॉर केयरिंग हर, तो इतना है। देखो मैंने सेम टू सेम है, यहाँ से लेके इसके अंदर भी यहाँ तक ही लिखा है, देख लेते। देखो तो मैंने यही लिखा है, देखो माई मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, सो आई वांट टू स्टे एट होम फॉर केयरिंग माई मदर, केयरिंग हर, और माई मदर की बात है। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days। उसके बाद में आपको क्या करना है, योर्स यूआर ओबीडेंटली, यहाँ पर देखो ओबीडेंटली की स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से लिखी जाती है ना। और फिर जो नाम दे रखा है पुष्पराज ये, और क्लास 8th, और डेट है लगा देना जो आपके आती है, ठीक है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ गिवन द लॉयन एंड माउस, है ना। लॉयन एंड माउस पर आपको क्या लिखनी है, एक स्टोरी लिखनी है, या फिर माई बेस्ट टीचर। तो इसकी जगह मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, माई बेस्ट टीचर लिखिएगा, माई बेस्ट फ्रेंड, इसको भी साथ में याद करके जाइएगा, माई बेस्ट फ्रेंड को, ओके। और मैंने वैसे आपको बता दिया है कौन कौन से आपकी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो यहाँ लाइन एंड माउस वाली मैं आपके देखो यहाँ बता देता हूँ। वंस ए लाइन वाज स्लीपिंग अंडर ए जंगल, इन ए जंगल अंडर ए ट्री ए शेडी, ए माउस लिव्ड इन ए होल नियरली, द माउस केम आउट ऑफ its hole and began move up and down on the bodies of the lion. The lion woke up and got angry with and caught the mouse to kill it. The mouse prayed for his life and said, "Please spare my life. I will pay back your kindness." The lion loved and freed. Once the lion was caught in a net, he began to roar. The little mouse heard his roar and came there. He saw the lion in a net. He cut the strings of the net with his sharp teeth. The lion was free. He thanked the little mouse for timely help. तो इसका अर्थ फिर है, आप इसमें क्या लगा दोगे, मोर लगा दोगे, डू गुड हैव गुड, मतलब अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। फिर माई बेस्ट टीचर वाला है, तो माई बेस्ट टीचर भी आप लिख सकते हैं, इसकी जगह आप याद कीजिएगा माई बेस्ट फ्रेंड वाला, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, माई बेस्ट टीचर भी आपको ये रोक कर है, आप देख लेना किस प्रकार से ये लिखा गया है। तो ये था आज का पेपर, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एक तो आपका कमेंट आना चाहिए, क्या लिख रहा हूं यार, है ना, एक आपका क्या आना चाहिए, कमेंट आना चाहिए। और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। शेयर अपने सभी दोस्तों को कीजिए ताकि उनका भी भला होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।